हेलो दोस्तों, आप सभी का इस नए कहानी में स्वागत करती हूँ। मामी एक जवान खूबसूरत औरत थी। वह मेरे साथ घर में अकेली रहती थी। मेरा जब भी मन करता है मैं अपने मामी से पूछकर ही करता हूँ, क्योंकि वो मेरी सारी बात अच्छे से समझती है। मामी ने मुझे बच्चा समझ के गलती कर दिया। मामी ने कहा, छोटू ऐसा मत करो, अब तो ज्यादा ही गर्म हो गया है। मामी आप टेंशन मत लो, मुझे तो इसकी आदत पहले से ही है। मामी ने कहा कि छोटू तुम जल्दी जल्दी करो, अब तुम्हारे मामा ऑफिस से आने ही वाले हैं, इनको भी तो आकर करना है। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानी आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। मैंने अपनी माँ के मुंह से सुना था कि मेरी जो मामी है वो बहुत ही जवान और खूबसूरत है। मेरे मामा जी मेरी मामी के दुगने उम्र के हैं। मामा जी ने 10 साल पहले ही शादी की थी। उनकी पहली पत्नी के निधन के बाद उन्होंने शादी नहीं की थी। घर के बाकी रिश्तेदारों ने मामा से कहा कि तुम कितने दिन तक ऐसे ही अपने पहली पत्नी के गम में डूबे रहोगे, अब तो तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। मामा की देखभाल करने के लिए उनके कोई बच्चे भी नहीं है। वह बहुत ही अकेले हो गए थे। फिर मामा ने भी तय किया कि वह दूसरी शादी करेंगे। मामा ने घर के सभी लोगों को कहा कि उनके लिए लड़की ढूंढे। वह शादी के लिए तैयार है। मामा ने शादी कर ली। शादी के बाद मामा की जिंदगी पहले से थोड़ी बेहतर हो गई। अब मामा की देखभाल करने के लिए मामी जो आ गई है। जब मामा ने शादी किया था तब मैं बेंगलोर में अपनी पढ़ाई कर रहा था और मैं शादी पर नहीं आ पाया। मैं अब 2 साल बाद अपने गांव वापस आया हूँ। जब मैं घर पहुंचा तो मैं मम्मी से पूछा, मम्मी मामी किधर है? मम्मी ने कहा कि तेरे मामा का ट्रांसफर हो गया है, अब वह दिल्ली में रहता है। मामी भी तेरे मामा के साथ ही दिल्ली में रहती है। माँ ने कहा कि छोटू इस बार तेरे मामा जी ने बहुत ही खूबसूरत लड़की के साथ शादी की है। तेरी मामी तेरे ही उम्र की होगी। अब तो मेरा मन बहुत ही कर रहा है कि मैं अपने मामी से जाकर एक बार मिलूं, पर कैसे समझ में नहीं आ रहा था। दरअसल मेरे मामा जी सरकारी नौकरी करते हैं और उनके ट्रांसफर होते ही रहते हैं, जिसकी वजह से उन्हें हर 2-3 साल में दूसरे शहर में जाना पड़ता है। मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी मामा का ट्रांसफर कितने दिनों पहले हुआ? मम्मी ने बोला, बस 1 महीने पहले ही तेरे मामा का ट्रांसफर दिल्ली में हुआ है। अब तो मुझे मामी से मिलने का बहुत ही ज्यादा मन कर रहा था। मैंने एक प्लान बनाया और मम्मी से कहा कि मुझे सरकारी नौकरी की तैयारी करना है और इसके लिए मुझे कोचिंग करना पड़ेगा और अच्छी कोचिंग सिर्फ दिल्ली में ही होता है। फिर मम्मी ने कहा कि ठीक है, तुम दिल्ली जाकर अपनी पढ़ाई कर लो। अगले ही दिन मैं दिल्ली के लिए निकला। मम्मी ने कहा कि छोटू तुम दिल्ली जा ही रहे हो तो एक बार मामा मामी के घर भी होकर आना। मैंने कहा ठीक है मम्मी, आप टेंशन मत लो, मैं मामा और मामी दोनों से मिल लूंगा। मम्मी ने कुछ खाने का सामान बना कर दिया और कहा कि यह तुम अपनी मामी को दे देना। मैंने कहा कि ठीक है, मैं आपका भेजा हुआ सामान मामी को दे दूंगा। अब मैं ट्रेन पर चढ़ गया दिल्ली जाने के लिए। मुझे ऐसा लग रहा था कि कब मैं दिल्ली पहुंचूंगा और कब मैं मामी से मिलूंगा। मैंने मम्मी के मुंह से मामी की खूबसूरती का बहुत ही तारीफ सुना है और यह भी सुना है कि वह मेरी उम्र की है। मैं दिल्ली पहुंच गया। अब तो बस मामी से मिलना बाकी है। मैं बहुत ही एक्साइटेड था। जब मैं मामा के घर पहुंचा मैंने डोरबेल बजाया। तब लगभग रात के 7 बज चुके थे। मामा जी ने दरवाजा खोला और मुझे देखते ही गले लगा लिया। उन्होंने कहा कि छोटू मैं तुम्हें 2 साल बाद मिल रहा हूँ। मैंने कहा जी मामा जी, हम 2 साल बाद मिल रहे हैं। मामा जी मुझे
घर के अंदर ले गया और मामी को आवाज दी। मैंने मामी को देखा। मामी बहुत ही जवान और खूबसूरत है। वह एक गुलाबी रंग की साड़ी पहनी हुई थी और उन्होंने अपनी साड़ी की पल्लू को ऊपर उठाकर रखा था। मैं अपनी नजरों को उनकी पतली कमर से हटा ही नहीं पा रहा था। मामी एकदम अप्सरा जैसी दिख रही थी। मैं मामी से हाय हेलो किया। मामी भी मुझे टाल रही थी, मानो वह कुछ कहना चाहती हो। मामा ने पूछा, छोटू तुम्हें मामी कैसी लगी? मैंने कहा कि मामा आपकी पसंद तो बहुत ही अच्छा है। मामा ने कहा, अरे मैंने तुम्हारी मामी को पसंद नहीं किया, वो तो तुम्हारी माँ ने तुम्हारी मामी को मेरे लिए पसंद किया है। मैंने तो बस तुम्हारी मामी से शादी की है। रात को डिनर करने के बाद मैं जब बिस्तर पर सोने के लिए गया तो मुझे बस अपनी मामी की खूबसूरती और उनकी मुस्कुराहट ही आंखों के सामने नजर आ रहा था। अगली सुबह मामा ने पूछा कि छोटू तुम कितने दिनों तक दिल्ली में रुकोगे? मैंने कहा कि मामा मैं यहाँ सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए आया हूँ। मैं जल्द ही अपने लिए एक किराए का घर ढूंढ लूंगा। मामा ने कहा कि तुम्हें कहीं और रहने की कोई जरूरत नहीं, तुम हमारे साथ ही हमारे घर में ही रहोगे। मामी ने भी कहा, हाँ छोटू तुम हमारे साथ कि हमारे घर पर ही रहोगे। मैंने कहा ठीक है मामी। अब धीरे धीरे मेरी और मामी की दोस्ती गहरी होती गई। मामा के ऑफिस जाने के बाद मामी मेरे साथ घर पर अकेली ही रहती है। एक दिन मैंने देखा कि मामी अपने कमरे पर म्यूजिक लगाकर अकेले ही डांस कर रही थी। मैं जब मामी के कमरे पर गया तो मामी ने कहा कि छोटू तुम भी आ जाओ, हम दोनों मिलकर डांस करते हैं। मैं और मामी ने मिलकर डांस किया। मामी ने मेरा हाथ पकड़कर अपनी कमर पर दिया। अब हम दोनों की नजरें बस एक दूसरे को ही देख रहे थे। फिर अचानक से म्यूजिक बंद हो गया। मैंने मामी से कहा कि मामी मुझे आपके तवे पर ऑमलेट बनाने का बहुत ही मन कर रहा है, मुझे भी तुम्हारे ऑमलेट टेस्ट करनी है। मामी ने कहा कि छोटू तवा रेडी है, तुम बस तवा को गरम करके उसमें तेल डालकर अपनी ऑमलेट बना लो, थोड़ा संभाल कर बनाना। मैंने कहा कि मामी आप टेंशन मत लो, मैं ऑमलेट बनाने में एक्सपर्ट हूँ। मैंने तवा को गरम किया, उसमें तेल डाला और ऑमलेट बनाने लग गया। मामी ने कहा कि छोटू तुम तो बहुत ही अच्छा ऑमलेट बनाते हो, इतनी अच्छी तरह से ऑमलेट बनाना तो तुम्हारे मामा को भी नहीं आता है। छोटू तवा बहुत ज्यादा गर्म हो गया है, तुमने तेल कम डाला था क्या? कम तेल में ऑमलेट बनाने का मजा ही कुछ और है, ज्यादा तेल डालने से ऑमलेट तवा से बाहर निकल जाएगा। मुझे लगता है कि तवा से अब धुआं निकलेगा। मैंने मामी को कहा कि मामी आप टेंशन बहुत लेती हो, तवे में पानी गिरते ही तवा अपने आप ठंडा हो जाएगा। छोटू तवे को अच्छी तरह से साफ करके रखना, रात को तुम्हारे मामा भी ऑफिस से आने के बाद इसी तवे में अपनी ऑमलेट बनाते हैं। छोटू अगर तवा गंदा रहा तो तुम्हारे मामा आकर मुझे ही बातें सुनाएंगे। मैंने कहा कि मामी मैंने आपके तवे को अच्छी तरह से घिसकर साफ कर दिया है, अब मामा को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि मैंने आपके तवे में ऑमलेट बनाया है। इसी तरह से मेरा जब भी मन करता है मैं अपने मामी के तवे पर अपना ऑमलेट बना लेता हूँ। अब तो मामी भी कहने लगी कि छोटू तुम्हारा ऑमलेट बहुत ही टेस्टी है। दोस्तों यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। आप सब ने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।